हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ रंग बिरंगी तितलियों की कहानी, जिसका मैंने शीर्षक दिया है प्यारी तितली। बच्चों और बड़ों को भी ये जानकारी अच्छी लगेगी, तो आइए मिलकर सुनते हैं। शाम बड़ी सुहानी थी। मैंने सोचा क्यों ना पार्क से घूम आऊं। मैं पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कुछ नटखट बच्चे बड़े गौर से इधर उधर फूलों पर मंडराते हुए रंग बिरंगी तितलियों को निहार रहे थे। कभी उन्हें छूने की भी कोशिश करते। मैं कुछ देर उन्हें निहारती रही। फिर पास जाकर मैंने कहा, बच्चों, तितलियां तुम सबको अच्छी लगती हैं? उन्होंने कहा, जी। एक बच्चे ने कहा, इन तितलियों में से मैं इस तितली को पकड़ना चाहता हूँ। ये रंग बिरंगी तितली सबसे सुंदर तितली है। मैंने उनसे कहा, तुम सब तितलियों को पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हो, पर क्या तुम सब इनके बारे में जानते हो? उन बच्चों की उम्र करीब 14-15 साल की रही होगी। उन्होंने उत्सुकता जताते हुए कहा, हाँ आंटी, मैं वो जानना चाहता हूँ, आप बताइए ना। मैं बच्चों को लेकर उस बेंच पे आके बैठ गया और वे बच्चे मेरे इर्द गिर्द आकर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो ये तितलियाँ फूलों पर क्यों मंडराती हैं? क्या तुम जानना चाहोगे? उन्होंने कहा, जी, हम सब जरूर जानना चाहेंगे। देखो बच्चों, तितलियाँ किसे नहीं पसंद। तितलियाँ छोटे और सुंदर जीव होते हैं। उसकी सुंदरता और भी उभर कर दिखती है जब वो किसी फूलों पर बैठी रहती हैं। तितलियों के आकार एक दूसरे से अलग होती हैं। कुछ तितलियाँ तो जहरीली भी होती हैं। तितलियों का वजन 2 गुलाब की पंखुड़ियों जितनी होती हैं। तितली सामान्य रूप से हर जगह पाए जाने वाला प्राणी है। दिन के समय वे एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं और मधुपान करती हैं। तब इनके रंग बिरंगे पंख बाहर दिखाई पड़ते हैं। इसके शरीर के मुख्य 3 भाग हैं, सिर, वक्ष और उदर। इनके सिर पर एक जोड़ी संयुक्त आंखें होती हैं। प्रोबोसिस नामक खोखली लंबी सूंडनुमा जीभ होती हैं, जिससे यह फूलों का रस चूसती हैं। ये एंटीना की मदद से किसी वस्तु एवं उसकी गंध का पता लगाती हैं। मादा तितली अपने अंडे को पत्ती की निचली सतह पर देती हैं। अंडे से कुछ दिनों बाद एक छोटा सा कीट निकलता है, जिसे कैटरपिलर या लार्वा भी कहते हैं। यह पौधों की पत्तियों को खाकर बड़ा होता है और फिर इसके चारों ओर कड़ा खोल बन जाता है। अब इसे प्यूपा कहा जाता है। समय बाद प्यूपा तोड़कर उनमें से एक सुंदर छोटी सी तितली बाहर निकलती है। तितलियों का दिमाग बहुत तेज होता है। देखने, सूंघने, स्वाद चखने व उड़ने के अलावा जगह को पहचानने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। वयस्क होने पर ये आमतौर पर उस पौधों या पेड़ के तने पर वापस आती हैं जहां इन्होंने अपना प्रारंभिक समय बिताया होता है। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली तितली मोनार्क है। तितली छोटी कीट होते हुए भी देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। कहो बच्चों, ये जानकारी तुम्हें कैसी लगी? उन्होंने एक स्वर में कहा, बहुत अच्छी लगी, मुझे तो इतनी जानकारी थी भी नहीं। एक बच्चे ने कहा, अब हमें चलनी चाहिए, काफ़ी देर हो गई, मम्मी हमें ढूंढते हुए यहाँ आ पहुँचेंगी। तभी एक की मम्मी वहाँ पर आ गई और हमारे इर्द गिर्द बच्चों को खड़े होते देखकर आश्चर्य भरी नज़रों से हम देखने लगी। जब मैंने उन्हें तितलियों की जानकारी के बारे में बताया तो वे भी मेरी सराहना किए बिना नहीं रह सकीं। ये जानकारी बस इतनी ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।